जय हिंद प्यारे साथियों, रोज़गार दाव पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आशा है तब तक करते जब तक आपके फाइनल रिज़ल्ट की कोई सूचना ना आ जाए या आपका फाइनल रिज़ल्ट क्लियर ना हो जाए, कोई एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए। बस रेगुलरिटी और धैर्य तब तक बनाए रखिए। साथियों, गला थोड़ा-सा चूक हो गया है, इसलिए थोड़ा-सा ध्यान देके सुनिएगा। क्योंकि ताकत थोड़ी बहुत ज़्यादा लग रही है बोलने में। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर दिया करिए और रिएक्शन ज़रूर किया करिए, पॉज़िटिव है, अच्छा है, खराब रिएक्शन जो भी है आपका रिएक्शन ज़रूर दिया करिए। तो आप सभी ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा बिल्कुल। यूपी ट्रिपल एस से जूनियर असिस्टेंट अभी तक की टाइपिंग के आधार पर आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है? जी हाँ, अभी तक जो जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग चल रही है 23 तारीख से, इसकी लास्ट डेट 17 तारीख टाइपिंग की लास्ट डेट है। अभी तक की हुई टाइपिंग के आधार पे आज अगर हम लोग कह सकते हैं कि आज 6 तारीख है, तो आपकी टाइपिंग के केवल 12 दिन बचे हुए हैं। तो उन 12 दिनों में जो भी हमारे भाई-बहन टाइपिंग के लिए जा रहे हैं, पहले तो सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ और आप सभी की टाइपिंग बहुत अच्छी हो। तो आप सभी ने थंबनेल ज़रूर देखा है, आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है अभी तक की टाइपिंग के आधार पे। अभी जो डेट हुए हैं लगभग 12 दिन की टाइपिंग हो चुकी है और लगभग मान के चलिए कि आप 23 तारीख से चल रही है, तो 8 दिन उधर जोड़ दीजिए और 5 दिन इधर जोड़ दीजिए, तो आज 12-13 दिन की टाइपिंग हो चुकी है और लगभग 12 ही 13 दिन की टाइपिंग आपकी बाकी 17 दिसंबर तक आपकी टाइपिंग होनी है। तो अभी तक की टाइपिंग के आधार पे हम लोग देखते हैं कि आपकी फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर ये बताइएगा कि आपकी टाइपिंग हो गई है या नहीं हुई है। हो गई है तो आपके 41 जैसे इसका बेस मार्क्स था जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ जारी हुई थी 41.25 लगभग सभी वर्गों की। तो अब उसके आगे आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है? तो आइए देखते हैं हम लोग। ये देखिए, हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पर आ जाते हैं। देखिए, लगभग 5300 से 5500 के बीच में आपकी जगह रही और टाइपिंग के लिए लगभग 90,336 हमारे भाई-बहनों को आमंत्रित किया गया था, जिनकी टाइपिंग 23 नवंबर से 17 दिसंबर तक चलनी है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि टाइपिंग कितने बच्चे दे रहे हैं, तो अभी तक जो सूत्रों के आधार से पता चला है, लगभग 80% हमारे भाई-बहन टाइपिंग दे रहे हैं। तो 80% लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 70,000 से 72,000 के बीच में हमारे भाई-बहन टाइपिंग दे रहे हैं और जो पास होने का रेशियो है टाइपिंग में, वो आप मान सकते हैं लगभग 40 से 45%। मतलब ये कह सकते हैं कि हम लोग 30 से 32,000 बच्चे हमारे टाइपिंग अभी तक की हिसाब से अगर देखा जाए, वो पास करेंगे। अभी तक जैसे हर बैच में देखा है तो लगभग अभी उपस्थिति के आधार पे अगर देखा जाए, तो लगभग आपके जो टाइपिंग हमारे बच्चे क्वालीफाई कर रहे हैं लगभग 40 से 50% के आस-पास, लगभग 30 से 32,000 हमारे भाई-बहन टाइपिंग के लिए क्वालीफाई कर रहे हैं टाइपिंग। और जैसे अगर पिछले हम बात करें, पिछले जो 1200 के हिसाब से जो आपकी पोस्ट आई थी, उसमें जो नंबर बढ़े थे लगभग 12 से 15 नंबर के आस-पास आपके बढ़े थे फाइनल सिलेक्शन में टाइपिंग के बाद से। जो आपकी टाइपिंग की कट ऑफ जारी हुई थी और जो टाइपिंग के बाद जारी हुई थी, लगभग 12 से 15 बढ़े थे। और जो इस बार का जो बेस मार्क है 41.25 है सभी वर्गों के लिए। देखिए, इस बार का एग्ज़ाम भी ईज़ी था और पिछली बार का एग्ज़ाम टफ भी था, वैकेंसी भी कम थी, 12,000 समथिंग थी और वैकेंसी के अनुसार बुलाया भी था लगभग 10 गुना बच्चों को। इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा, एग्ज़ाम ईज़ी था थोड़ा-सा और 90,000 बच्चों को बुलाया गया है, लगभग 18 गुना बच्चों को। तो इस बार जैसे मैंने बताया कि लगभग 80% हमारे भाई-बहन टाइपिंग दे रहे हैं और जो पास होने का रेशियो जो निकल के आ रहा है, वो लगभग 40 से 50% के बीच में आ रहा है। तो अगर ओवरऑल की अगर हम बात करें, ओवरऑल की बात करें 90,000 में लगभग 70,000 ब 72,000 बच्चे हमारे टाइपिंग देंगे हमारे भाई-बहन और जो क्वालीफाई होने का रेशियो मेरे हिसाब से निकल के आएगा, वो मैक्सिमम जाएगा 40,000 के आस-पास। तो
40,000 के जो आ जाए आस-पास जाएगा, उसके आधार पे अगर हम लोग अब टाइपिंग के लिए आपके जो फाइनल कट ऑफ है वो देखें पिछली बार और इस बार के आधार पे, तो इस बार के भी आधार पे अगर देखते हैं तो अगर आप जनरल 12 से 14 नंबर की बढ़ सकती है, ईडब्ल्यूएस की 8 से 9 नंबर, ओबीसी वाले भाई-बहन 10 से 12 और एससी वाले हमारे भाई-बहन 5 से 8, एसटी 3 से 4 और हैंडीकैप वाले हमारे साथियों की 1 से 2 या 3 कह सकते हैं, 1 से 3 कर सकते हैं, आपकी इतनी बढ़ सकती है। तो पिछली बार देखिए जैसे मैंने बताया वैकेंसी कम, कॉलिंग कम और जो पेपर था वो भी आपके लिए क्या था, टफ था और टाइपिंग के लिए समय भी ज़्यादा मिला था। टाइपिंग के लिए पिछली बार लगभग 7 से 8 माह का समय मिला था। इस बार टाइपिंग के लिए कितने दिन आपको मिले? इस बार टाइपिंग के लिए आपको दिन मिल रहे हैं केवल, अगर शेड्यूल जारी होने की बात करें तो बहुत ज़्यादा 1 महीने या 40 दिन का समय मिला। इस बार वैकेंसी ज़्यादा और पेपर टफ, टाइम कम और बेरल 18 गुना की कॉलिंग। तो इस बार पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा नहीं बढ़ेगी जैसे मेरी उम्मीद है, जैसा मेरा अनुमान है। अगर आप इससे सहमत हैं तो प्लीज़ अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब सही लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिएगा। देखिए, मैं अपना अनुमान बता सकता हूँ। आप उससे सहमत हैं या असहमत हैं, वो आपकी मर्ज़ी है क्योंकि ऐसा नहीं कि जो मैं बताऊँगा एकदम वैसा ही हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको ठीक-ठाक लग रहा है मेरे एनालिसिस तो आप निश्चित रूप से चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ऐसी अपडेट्स के लिए। गला चोक है बहुत ज़्यादा, फिर भी कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपके लिए हर अपडेट्स आप तक तुरंत-तुरंत पहुँचे। जैसे रात में पीटी का रिज़ल्ट आया, मैंने तुरंत-तुरंत अपडेट दी आप लोगों के लिए कि हमारे भाई-बहन बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन अभी भी जैसे मैंने सुबह देखा कि अब साइट थोड़ी-सी सही चल रही है, तो हमारे बहुत से साथियों ने रात में नहीं देख पाए हैं रिज़ल्ट को, तो अब जाके ज़रूर रिज़ल्ट अपना चेक करें। और मैंने एक पोल किया है, उस पोल में आप ज़रूर प्रतिभाग करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई-बहन प्रतिभाग करें उस पोल में, जिससे आपको आने वाली जो पीटी 2025 की वैकेंसी है, उसमें आपको बताया जा सके कि आपकी कट ऑफ अनुमानित मुख्य परीक्षा के लिए कितनी जा सकती है। क्योंकि आपके पोल के आधार पे ही अब अनुमानित एकदम लगभग एक्सपेक्टेड हम लोग बता सकते हैं कि जो काफ़ी हद तक सही भी होगी कि आपकी मुख्य परीक्षा के लिए आपको कितने अंक आपके लिए चाहिए। चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वीडियो हो, चाहे वीपी हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, चाहे एजीटी हो, चाहे किसी मेडिकल डिपार्टमेंट की कोई आपकी जॉब हो। तो आपके लिए आप जो पोल मैंने किया है उस पोल में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई-बहन शामिल हों। अभी तक की अगर बात करें तो अभी सुबह-सुबह मैंने पोल किया है तो अभी देखिए बच्चे ज़्यादा सोए भी नहीं, सबसे बड़ी चीज़ तो है कि अपने रिज़ल्ट को देख रहे हैं, फिर भी रिज़ल्ट साइट क्रैश रही है, तो अब बच्चे हमारे जाके रिज़ल्ट को देख सकते हैं, साइट अच्छी चल रही है और ऐसी अपडेट के लिए उसके बाद आप लोग के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।